दावा हमारा ये है कि हम सच्चे पक्के हुसैनी हैं। अगर सच्चे पक्के हुसैनी है तो फिर 5 वक्त के नमाजी बन जाइए, सच्चे पक्के हुसैनी है तो दीनदार बन जाइए, सच्चे पक्के हुसैनी है तो सच बोलने वाले बन जाइए, सच्चे पक्के हुसैनी है तो शरीयत पर अमल करने वाले बन जाइए। अगर हम सच्चे पक्के हुसैनी हैं तो फिर जालिमों के खिलाफ खड़े होने वाले बन जाइए। और देखा है आपने कि सरगोदा के अंदर गालिबन 4 साल की बेटी है या 8 साल की बेटी है, यानी छोटी उम्र है, नाबालिगा बच्ची के साथ जुल्म किया गया। एक जालिम, एक यजीदी ने मुहर्रम के महीने में यजीदाना किरदार अदा करते हुए, बल्कि मैं यजीदाना किरदार भी नहीं कहूंगा कि यजीद ने भी इतनी बुरी जिल्लत अपने सर नहीं ली होगी, यजीद ने भी इतना बड़ा जुल्म नहीं किया होगा, उसने बड़े बड़े जुल्म किए, लेकिन 4 साल की बच्ची या नाबालिगा बच्ची के साथ उसने ज्यादती थोड़े की है, उसने ज्यादती तो नहीं की। तो सरगोदा के अंदर इसी हालिया दिनों के अंदर, इसी हालिया हफ्ते में एक बच्ची के साथ जुल्म कर लिया गया, एक बच्ची के साथ ज्यादती की गई। नाबालिगा बच्ची घर से 50 रुपए लेकर गई दुकान से सौदा लेने के लिए, उस दुकानदार ने उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, बदफेली का निशाना बनाया और उसने उस पर जुल्म किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर कहता हूं कि हमारे इदारों ने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद उस जालिम शख्स को वासिल जहन्नम किया, उसका इनकाउंटर किया गया और पुलिस मुकाबला कहकर उसको वासिल जहन्नम किया गया। अच्छा फेल किया उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करता हूं मरियम नवाज को और उसके पुलिस इदारे को अप्रिशिएट करता हूं इस बात पर कि उन्होंने जल्द अज जल्द जो है वो उसको वासिल जहन्नम किया और फिर अदालतों में जाकर उसको जेल के दीवारों के अंदर, सराहों के अंदर नहीं डाल दिया गया। तो ऐसा ही अंजाम ऐसे लोगों का होना चाहिए। और इस तरह के ये अमल क्यों हो रहे हैं माशरे के अंदर, ये बेहयाई, ये फिस्को फजूर क्यों फैलता जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने शरीयत को पसे पुश डाल दिया है, हमने नाजायज ताल्लुकात को फरोग देना शुरू कर दिया है, हमने निकाह और शादी को मुश्किल बना दिया है। अगर हम ये चाहते हैं कि माशरे में जिना खत्म हो जाए, फिस्को फजूर खत्म हो जाए, यजीदी किरदार खत्म हो जाए, इस यजीदी किरदार को खत्म करने के लिए रब्बे काबा की कसम है, कुरान की जरूरत है या मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की जरूरत है। अगर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर अमल कर लिया जाए, निकाह को आसान बनाया जाए, मौला कायनात का निकाह कितना आसान हुआ, सैयदा का कितना निकाह आसान हुआ, फिर पाक हस्तियों का कितना आसान निकाह होता रहा, रसूलुल्लाह के दौर में आसान निकाह होता था। तो निकाह को आसान बनाओ। मरियम नवाज से मेरी अपील है कि मुआशरे के अंदर अगर ऐसी नहुसत और ऐसी बदकिरदारी को खत्म करना है तो निकाह को आसान बना दिया जाए और ये जो दोनों तरफ से लेन देन वाले मामले हैं इनको खत्म करके निकाह को आसान बनाकर और फहाशी और बदफेली पर ऐसी मजबूत दीवार कायम कर दी जाए और ऐसे जो जुल्म करने वाले हैं, बदफेली करने वाले और बुरा फेल का इर्तिकाब करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जिस तरह इस शख्स को इबरत का निशान बनाया गया, ऐसे ही इस तरह के किरदार अदा करने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाए, ताकि बाद में कोई भी पैदा होने वाला या कोई भी इस तरह की नियत रखने वाला या किसी भी बहन बेटी की तरफ गंदी नजर उठाने वाला नजर उठाने से पहले सोचे कि ये यजीदी किरदार नहीं अदा करना। अगर यजीदी किरदार अदा किया तो फिर इबरत का निशान बना दिया जाएगा, फिर वासिले जहन्नम किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकाउंटर का फायदा ये हुआ कि वो सोशल मीडिया पर बात फैल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस शख्स को वासिले जहन्नम कर दिया गया। और फिर बदबख्ती देखिए कि फौत हो रहा है मुहर्रम के महीने में और मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन नहीं करने दिया जा रहा। यह है इबरत का निशान। तो आज अगर हम निकाह को आसान नहीं करेंगे तो ये ज़िना जो है वो फैलता जाएगा। और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि ये मासूम बच्चियों का क्या कसूर है। हाँ जी, जो नाबालिगा बच्ची 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल, इन बच्चियों का क्या कसूर है। उस माँ बाप की रूह नहीं काम की होगी जिसकी बेटे के साथ ये फेल किया गया है। उस बच्ची के गर्दन को काट दिया गया और उसके हाथ में 50 रुपए, वैसे ही यानी जब उसको ढूंढा गया, तलाश किया गया तो 50 रुपए वैसे कि जो 50 रुपए लेकर आई थी चीज लेने के लिए। कितना बड़ा जुल्म है। लिहाजा हया पैदा कीजिए, पक्के सच्चे हुसैनी बन जाइए। अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में दुआ है माल के अर्दो समा हमें सच्चा पक्का हुसैनी बनने की तौफीक नसीब फरमाए और यजीदी किरदार से हमें अल्लाह ताला महफूज व मामून फरमाए। और जो कुछ ये काम इस तरह के करते हैं ऐसे लोगों की रोकथाम की जाए। और मैं कहता हूँ वालिदैन से नसीहत करता हूँ, अपने बच्चों पर देखभाल कीजिए, बच्चों पर नजर रखिए। अपने बच्चों को बालिग होने के बाद उनकी मजलिसें पाक कीजिए, उनकी सोबत तरबियत अच्छी कीजिए और उनके लिए जल्दी निकाह का एहतमाम करिए।